अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी। जैसे कि पिछले जॉइंट को डिस्कस किया था, जॉइंट फर्दर टाइप्स को डिस्कस किया था, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजियस जॉइंट, एनुअल जॉइंट्स। इस वीडियो में एनुअल जॉइंट के फर्दर टाइप्स के बारे में डिस्कस करूंगी कि ये कितने फर्दर टाइप्स हैं, उसकी कनेक्शन किस स्टेप, उसकी क्लासिफिकेशन किस बेस पर हुई है और उसके फर्दर एग्जांपल क्या क्या हैं। तो एनुअल जॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 6 टाइप्स. The first one is hang joint, the second one is ball and socket joint, the third one is pivot joint, the fourth one is saddle joint, fifth one is condyloid joint, and the sixth one is gliding joint. This whole classification is based on shape. बेस के अकॉर्डिंग जो है इसकी क्लासिफिकेशन हुई है, जैसे शेप है उसी के अकॉर्डिंग इसे नेम दिया हुआ है। तो हिंग जॉइंट जो है इसमें फर्दर जो है अब हर एक जॉइंट की जो है मैं फर्दर एक्सप्लेनेशन दूंगी कि किस टाइप की इसमें कनेक्शन हुई है, किस टाइप की मोशन इसमें पॉसिबल है और इसकी फर्दर एग्जांपल क्या क्या है। ओके जी, फर्स्ट वन जो है हमारे पास है वो हिंग जॉइंट है, सेकंड वन सॉकेट जॉइंट एंड थर्ड वन इज पाइवट जॉइंट। तो हिंग जॉइंट की फर्दर एक्सप्लेनेशन ये है हमारे पास। द फर्स्ट पॉइंट इज द कन्वेक्स ऑफ वन बोन आर्टिकुलेट विद कनकेव ऑफ अनदर, यानी इसमें एक बोन, दो बोन की जो कनेक्शन होती है उसमें एक बोन जो का शेप जो है वो कन्वेक्स होगा, कन्वेक्स के टाइप का होगा, और दूसरा बोन जो है वो उसका शेप जो है वो कनकेव टाइप का होगा, यानी वो होल टाइप का होगा, और वो दूसरा बोन जो है वो कन्वेक्स टाइप का होगा। इसमें जो है मोशन किस टाइप की पॉसिबल है, सो इसमें अप एंड डाउन मोशन पॉसिबल है, और वन प्लेन मोशन पॉसिबल है, क्योंकि या तो अप कर सकता है या डाउन, यानी एक ही प्लेन में मोशन जो है इसमें पॉसिबल है, और इसमें फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन इज आल्सो पॉसिबल बिकॉज दीज जो टाइप ऑफ जॉइंट इज प्रेजेंट इन द एल्बो एंड नी जॉइंट। एल्बो और नी जॉइंट में जो है ये टाइप ऑफ जॉइंट जो है ये प्रेजेंट होते हैं, और इसमें सिर्फ और सिर्फ वन प्लेन मोशन जो है वो पॉसिबल होती है। जो सेकंड वन है वो है बाल एंड सॉकेट जॉइंट। सो इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन ये है हमारे पास। इसमें जो फर्स्ट नंबर पॉइंट है वो है ये है कि बाल शेप हेड फिट इनटू कप शेप सॉकेट ऑफ अनदर। इसमें जो दो बोन की जो कनेक्शन होती है उसमें एक बोन जो है उसका शेप जो है वो हमारे पास बाल टाइप का होगा, और उसका हेड जो है वो दूसरे बोन के कप शेप्ड सॉकेट में इंसर्ट हुआ होगा। तो इस टाइप की कनेक्शन इसमें होती हैं, और इसमें जो है मोशन इन ऑल प्लेन एंड रोटेशन पॉसिबल। इसमें जो हमारे पास मूवमेंट है वो ऑल प्लेन में पॉसिबल है, और इसमें रोटेशन भी पॉसिबल है, जैसे कि हमारा शोल्डर जॉइंट है और हिप जॉइंट। इसमें जो है बैलेंस के टाइप के जॉइंट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसकी डिफिनीशन से ही आपको पता चल जाता है कि ये कौन सा टाइप ऑफ जॉइंट है, और इससे फिर आपको ये भी पता चल जाता है कि इसमें कौन सी टाइप की मोशन जो है या रोटेशन जो है वो पॉसिबल है। So these type of joint is present in shoulder and hip joint. Okay, G, the third one is pivot joint. So pivot joint is a small cylindrical projection of one bone pivot within ring formed of bone. इसमें जो है दो बोन की जो कनेक्शन होती है, इसमें एक बोन सिलेंडर टाइप का होता है जो कि रिंग होता है, उसमें एक सिलेंडर टाइप का जो है इंसर्ट हुआ होता है। तो इस टाइप जॉइंट जो है इसमें ये इस टाइप के जो जॉइंट है हमारे पास वो प्रोक्सिमल एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना, ये रेडियस और अल्ना के जो जॉइंट्स हैं, ये जो बोन्स हैं रेडियस और अल्ना के जो हमारे पास बोन्स हैं उसमें ये टाइप ऑफ जॉइंट जो है वो उसके प्रोक्सिमल एंड के टाइप के साइड पर प्रेजेंट होते हैं। तो दीज जॉइंट आर नेम बिकॉज ऑफ देयर शेप। सो शेप के अकॉर्डिंग जो है आप इसे जान सकते हो कि ये कौन से टाइप की जॉइंट है और इसका एग्जाम्पल क्या है। थर्ड फोर्थ वन जो हमारे पास है वो है सैडल जॉइंट, फिफ्थ वन जॉइंट एंड इज ग्लाइडिंग। तो सैडल जॉइंट जो है इसमें बोन की कनेक्शन टाइप की होती है। ये इसमें बोन इज सैडल शेप एंड फिट इन कम्प्लीमेंटेशन ऑफ अदर, यानी इसमें एक बोन जो है वो सैडल शेप का होता है, और दूसरा जो है वो जो है वो उसमें फिट होता है, कम्प्लीमेंट्री टाइप ऑफ रीजन जो है उसमें फिट होता है। इस टाइप ऑफ जॉइंट जो है ये कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ तम के जो कार्पल बोन्स हैं और जो मेटाकार्पल बोन्स है उस टाइप उसमें जो है ये इस टाइप के जॉइंट जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। द फिफ्थ वन इज कॉन्डिलॉइड जॉइंट। तो कॉन्डिलॉइड जॉइंट जो है उसमें किस टाइप की कनेक्शन होती है, ओवल शेप कॉन्डाइल फिट इनटू इलेप्टिकल कैविटी ऑफ अनदर। इसमें एक शेप जो है इसका एक बोन का शेप जो है वो कॉन्डाइल टाइप का होता है, और वो जो है वो दूसरे इलेप्टिकल कैविटी में जो है वो इंसर्ट होता है। इस टाइप की जॉइंट में जो मूवमेंट है, मूवमेंट इन डिफरेंट फेज पॉसिबल बट रोटेशन नॉट। इसमें मूवमेंट जो है हर एक फेज में पॉसिबल है बट रोटेशन इसमें पॉसिबल नहीं है। इस टाइप के जॉइंट जो है दीज आर प्रेजेंट इन मेटाकार्पल एंड फेलेंजेस। ये जो है हमारे मेटाकार्पल के बोन्स जो है और जो फेलेंजेस के बोन्स हैं उसके बिटवीन जो है ये वाले टाइप ऑफ जॉइंट जो है प्रेजेंट होता है।
एंड द सिक्स्थ वन, द लास्ट वन इज ग्लाइडिंग जॉइंट। तो इन ग्लाइडिंग जॉइंट द स्लाइटली कर्व्ड सरफेस ऑफ बोन आर्टिकुलेट, जिसमें जो है अब स्लाइटली कर्व्ड सरफेस, बोन की जो स्लाइटली कर्व्ड सरफेस है वो आर्टिकुलेट होते हैं, और इसमें जो है स्लाइडिंग और ट्विस्टिंग इन वेरियस प्लेन इज पॉसिबल। इसमें सिर्फ और सिर्फ स्लाइडिंग मोशन पॉसिबल है एंड ट्विस्टिंग पॉसिबल है। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज प्रेजेंट इन रिस्ट एंड एंकल बोन। रिस्ट और एंकल बोन जो हमें है उसमें इस टाइप ऑफ जॉइंट जो है वो ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी फर्दर जो साइनोइड जॉइंट की जो फर्दर टाइप्स हैं, इसका जो फिर शेप के अकॉर्डिंग इसकी नेम इन्हें दिया हुआ है। इसकी जो फर्दर एग्जांपल्स हैं, तो बायो में अगर जॉइंट से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू होगा तो या तो इनकी शेप से रिलेटेड होगा, या इनकी मोशन के मूवमेंट के से रिलेटेड होगा, और या इनके एग्जांपल से रिलेटेड होगा कि मेटाकार्पल और फ्रिंजेस के बिटवीन कौन से जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो बहुत से कॉमन टाइप है वो या तो हिंग जॉइंट है या बाली सॉकेट। इनसे जो है बहुत ज़्यादा कॉमन एमसीक्यू होता है, या बहुत ज़्यादा एमसीक्यू जो है इन दो टाइप से, फर्स्ट टू टाइप से जो है आते हैं। लेकिन ये इस टाइप ऑफ जॉइंट जो है बहुत रेयर है इस टाइप की जॉइंट। तो हमारी जो मर्दान बोर्ड है उसकी जो बुक है हमारे पास, टेक्स्ट बुक, उसमें सिर्फ और सिर्फ साइनो जॉइंट की दो टाइप्स गिवन है, हिंग जॉइंट एंड बाली सॉकेट जॉइंट। ये इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू जो है वो इसी से आते हैं। लेकिन ये जो फर्दर टाइप्स हैं ये फेडरल बुक में है, और ये सारी कलेक्शन जो है ये मैंने फेडरल बुक से की है। सो आप अगर फेडरल बुक की बुक फेडरल बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक है वो आप रीड कर लो, तो इसमें आपको ये फर्दर जो इसके टाइप्स हैं ये आपको मिल जाएंगे। उसमें से आप लोग फिर फर्दर देखो कि उसमें से ऐसा एक पॉइंट ऐसा, उसमें से जॉइंट को के टॉपिक को रीड करो अपने मर्दान बुक के बुक में, जो है वो उस जॉइंट के टॉपिक को रीड कर लो। उसमें से ऐसा कोई पॉइंट जो इस में रह गया हो, सो आप जो है उसे हाईलाइट कर के थ्रू हाईलाइट कर लो, और जब आप एमसीक्यू से पहले एक टॉपिक को रीड करने लगो तो उस हाईलाइटेड पॉइंट्स को याद करना याद ज़रूर करो। ओके जी, ये जो है मैंने ह्यूमन हैंड बना दिया है, और इसमें सिर्फ इसको बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको जॉइंट्स के बारे में बताना है, कौन कौन से जॉइंट जो है हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो ये टाइप ऑफ जॉइंट जो है यहाँ पर दीज आर प्रेजेंट इन दीज रीजन्स। तो बाल सॉकेट जॉइंट जो है वो जैसे कि मैंने इसकी एग्जांपल में बताया हुआ था कि ये शोल्डर में प्रेजेंट होते हैं। तो बाल सॉकेट जो है आप यहाँ से प्रेजेंट होते हैं, आप अपने हैंड के थ्रू जो है इस सारे जॉइंट्स को याद कर सकते हो। क्योंकि ग्लाइडिंग और इसमें लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्लाइडिंग कहाँ पर प्रेजेंट है, सैडल कहाँ पर प्रेजेंट है, और कॉन्डिल प्रेजेंट है। तो बालिंट सॉकेट जॉइंट जो है वो यहाँ पर शोल्डर के रीजन में प्रेजेंट होता है। और इसके बाद जो है हमारे पास पाइवट जॉइंट है। तो पाइवट जॉइंट है जो है वो रेडियस और अल्ना जो है उसके बिटवीन उसके उस प्रॉक्सिमल एंड में जो है उसके प्रेजेंट होता है। यहाँ पर पाइवट जॉइंट प्रेजेंट होता है। ग्लाइडिंग जो है वो रिस्ट में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जो है हमारे पास ग्लाइडिंग जॉइंट जो है प्रेजेंट होता है। इस टाइप ऑफ रीजन जो है यहाँ पर सैडल जॉइंट प्रेजेंट होता है, और हेयर द कॉन्डिलॉइड जॉइंट इज प्रेजेंट। तो इसके थ्रू जो है आप आपको याद करने में आसानी होगी कि पावर जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है, ग्लाइडिंग सैडल और कॉन्टैक्ट में जो है आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। या इसके अलावा आप लोग इस फार्मूले के थ्रू भी याद कर सकते हो, यानी GSC, यानी पहले ग्लाइडिंग प्रेजेंट होगा, उसके बाद सैडल, उसके बाद कॉन्डिलॉइड। क्योंकि ये ऐसे है कि इसके बारे में जो है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बालिन सॉकेट जो है वो इसकी शेप से भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो, पाइवोट भी किसी ना किसी तरह याद हो जाता है। लेकिन ये एक तो ये है कि ये जॉइंट एक दूसरे के बहुत करीब प्रेजेंट है, और एक हैंड में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर सैडल प्रेजेंट था या ग्लाइडिंग प्रेजेंट था। तो इस फार्मूले के थ्रू आप लोग इसे आसानी से याद कर सकते हो कि सबसे पहले ग्लाइडिंग वाले जॉइंट जो है वो प्रेजेंट है, उसके बाद सैडल जॉइंट प्रेजेंट है, और उसके बाद जो है कॉन्डिलॉइड जॉइंट जो है वो हमारे पास प्रेजेंट है। तो इस फार्मूले के थ्रू आप लोग इसे याद कर सकते हो। इस से रिलेटेड जो है एमसीक्यू, या तो इस शेप से रिलेटेड एमसीक्यू आपको जॉइंट आप लोग जो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो या तो शेप से रिलेटेड एमसीक्यू होगा, या इसके शेप से रिलेटेड होगा, या इसके एग्जांपल से रिलेटेड होगा, या इसके मोशन से रिलेटेड होगा। इस ये थ्री टाइप्स के जो एमसीक्यू हैं ये इसे आ सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होगी।
तो आपको ये इस फ्लो चार्ट ये तो फ्लो चार्ट आप लोग पहले जो है जब अपने नोटबुक में इसका फ्लो चार्ट ड्रा करने लगो, तो सबसे पहले नोटबुक के स्टार्ट पर साइनो जॉइंट का जो है वो हेडिंग लिख लो। उसके बाद जो है इस फर्दर 6 टाइप्स के ऐसे ब्लॉक्स बनाओ। फिर हर एक टाइप जो है उसके नीचे जो है उसकी एक्सप्लेनेशन लिखो। तो बुक में जब आप लोग रीड करोगे तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा या 2 घंटे ले सकता है ये टॉपिक इस टॉपिक को रीड करने में। लेकिन अगर आप लोग इस ट्रिक के थ्रू या इस फ्लो चार्ट के थ्रू आप लोग सिर्फ़ एक इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी देख लो, तो आपके लिए वो एमसीक्यू के टेस्ट को सॉल्व करने में बहुत यूज़फुल होगा। तो ये था साइनोल जॉइंट का फ्लो चार्ट। और फिर नेक्स्ट फ्लो चार्ट जो है फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।